बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम ये तीसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी जो तमाम वीडियोस हैं वो इस चैनल के ऊपर जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है एलिमेंट्री फंक्शंस। अब एलिमेंट्री फंक्शंस वो होते हैं जो सिंगल वेरिएबल के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। इन तमाम ये जो फंक्शंस हैं हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शंस और रैशनल फंक्शंस, इर्रेशनल फंक्शंस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सारी जो है वो चीज़ें ये किसके अंदर आती हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, हाइपरबॉलिक फंक्शंस हो गए, ये सारे के सारे जो है वो एलिमेंट्री फंक्शंस की फॉर्म में एलिमेंट्री फंक्शंस हैं। जिसमें सबसे पहला एलिमेंट्री फंक्शन हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम रियल एनालिसिस का जो रियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको और इसको जो है वो आपस में रिलेट करके लेके चलेंगे और जहाँ पे जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस की भी जो है वो बात करेंगे। अब ये रियल वेरिएबल जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है, उसकी डोमेन जो है वो क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है, जिसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं अभी फंक्शंस वो क्या हैं, वो कम्प्लेक्स वैल्यूड जो है वो फंक्शन है। जैसे अगर हम कम्प्लेक्स के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है वो डिफ़ाइन करें स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ ई रेज़ टू पावर जेड। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास ई रेज़ टू पावर जेड, ये बेसिकली क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब z जो है वो किसके इक्वल होता है, z जो है वो आप लोगों को पता है कि z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और इसमें आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 स्क्वायर रूट के, और x और y किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। x y किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर को जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पास ई रेज़ टू पावर z जो है वो बेसिकली क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये क्या है हमारे पास, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें अब हम थोड़ी सी मज़ीद आगे बात करें तो ई रेज़ टू पावर z की जगह पे आप x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। इसको आप ई रेज़ टू पावर x, ई रेज़ टू पावर आयोटा y जो है वो लिखा जा सकता है। फिर हमारे पास आयलर फार्मूला के मुताबिक ये ई रेज़ टू पावर x, इसको हम कॉस y प्लस आयोटा साइन y भी जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ये देखें, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा जो है वो रियल के साथ इसको जो है इसका कनेक्शन जो है वो लेके जाएं, तो इसमें रियल के लिए क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो अगर हम जो है वो फॉर रियल y इज़ इक्वल टू क्या होता है, y इज़ इक्वल टू 0। y को अगर हम 0 पुट कर दें स्टूडेंट्स तो ये क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर x प्लस 0 y आ जाएगा। ठीक है, बल्कि y की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, आयोटा इंटू 0, ये बेसिकली क्या आ गया, e रेज़ टू पावर z, वो e रेज़ टू पावर x ही बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो उस सूरत में हमारा जो रियल वैल्यूड फंक्शन है और कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है एक्सपोनेंशियल में, वो क्या हो जाते हैं, वो सेम हो जाते हैं। इसी तरह जो है वो अगर हम बात करें इसकी पावर की, तो रियल के अंदर हम ये लेते थे कि ई जो है इसका ई जो पावर है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, इसकी जो रूट है, रूट nth रूट, वो हम ये कंसिडर करते थे, या ई रेज़ टू पावर जो है वो क्या आता है, 1/n आता है। और ये जो 1/n है बेसिकली जो है ये क्या है, ये x की वैल्यू है। ये क्या है, ये हमारे पास साइन टू ई रेज़ टू पावर x, यानी कि x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 1/n है। इसी तरह जो है वो हम जो ई रेज़ टू पावर n है z के लिए, ठीक है, ये जो है वो इसको z के लिए भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं 1/n। z भी जो है वो हमारे पास क्या हो, इसको क्या कहेंगे, nth रूट ऑफ e। ठीक है, ये क्या है, nth रूट ऑफ e, nth रूट ऑफ e इन रियल है।
और ये nth रूट ऑफ e, nth रूट ऑफ e इन कम्प्लेक्स है, ठीक है। nth रूट ऑफ e ये किसके अंदर है, ये कम्प्लेक्स के अंदर है। इसी तरह जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, मसलन आप जो है वो रियल के अंदर e रेज़ टू पावर x1 e रेज़ टू पावर x2 मल्टीप्लाई करें तो e रेज़ टू पावर x1 प्लस x2 के इक्वल आता है, ठीक है। e रेज़ टू पावर x1 प्लस x2 के इक्वल आता है। इसी तरह e रेज़ टू पावर z1 प्लस और e रेज़ टू पावर z2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये z1 प्लस z2 के इक्वल आएगा। इसको हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसका जो है वो प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करें तो हमारे पास जो z1 है उसको हम लेट कर लेते हैं कि z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा, y1 है x1 y1 बिलोंग्स टू r है, ठीक है। और आयोटा की कम्बिनेशन में जब आता है तो ये क्या बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसी तरह जो z2 है इसको आप लिख सकते हो x2 प्लस आयोटा y2, और x2 y2 भी किसको बिलोंग करते हैं, ये r को जो है वो बिलोंग करते हैं। x2 y2 भी किसको बिलोंग करते हैं, ये r को बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये देखें कि हमने ये प्रूव करना है कि e रेज़ टू पावर z1 e रेज़ टू पावर z2 किसके इक्वल होता है, इसकी एडिशन के जो है वो इक्वल होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e रेज़ टू पावर z1 और e रेज़ टू पावर z1 e रेज़ टू पावर z2। अब आप जो है वो क्या करें, इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें तो ये x1 प्लस आयोटा y1 आ जाएगा, ये x2 प्लस आयोटा y2 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो e रेज़ टू पावर x1 आयोटा y1, इसको e रेज़ टू पावर x2 और ये आयोटा y2 लिखा जा सकता है। e रेज़ टू पावर x1 e रेज़ टू पावर x2 को अलहदा कर लो, ये आयोटा y1 और ये आयोटा y2 आ गया। अब ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, रियल हैं, और रियल के अंदर तो हमें पहले ही पता है कि ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो इसको आप लिख लोगे e रेज़ टू पावर x1 प्लस x2 लिख लोगे। e रेज़ टू पावर z1 e रेज़ टू पावर z2 किसके इक्वल आ गया, e रेज़ टू पावर x1 प्लस x2, और इसको e रेज़ टू पावर आयोटा y1 e रेज़ टू पावर आयोटा y2, इसको आप आयलर थ्योरम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दें तो ये स्टूडेंट्स क्या लिखा जाएगा, कॉज ऑफ y1 प्लस आयोटा साइन ऑफ y1, और ये आ जाएगा कॉज ऑफ y2 प्लस आयोटा साइन ऑफ y2। अब ये बीएससी में आप जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ के आए हैं कि जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो जो इसके आर्गूमेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। आर्गूमेंट्स हमारे पास जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ये बीएससी में जो या बुनियादी इस बुक में भी जो बुनियादी 7 सेक्शन के अंदर जो है वो बात की गई है उसके अंदर ये है कि ये आर्गूमेंट्स इनके ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ y1 प्लस y2 प्लस आयोटा साइन ऑफ y1 प्लस y2 आ जाएगा। इसको दोबारा उसी फॉर्म में ले जाएं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर आयोटा y1 प्लस y2 आ जाएगा, ठीक है। e रेज़ टू पावर आयोटा y1 प्लस y2 आ गया। इसको आप जो है वो दोबारा किस फॉर्म में लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस आयोटा y2, ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। अब इसकी जगह पे आप जो है वो z1 लिख लो और ये जो है वो साथ जो है वो z2 लिख लो। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी, ये जो रियल के अंदर जो है वो इसकी प्रॉपर्टी मौजूद थी वो कम्प्लेक्स में भी हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे कि e रेज़ टू पावर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अब इसी तरह जो है वो आप इन्हीं स्टेप्स के ऊपर अगर आप ये करें कि e रेज़ टू पावर z1 e रेज़ टू पावर z1 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर z2, ये स्टूडेंट्स आप करें तो ये क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर z1 माइनस z2। ये सिंपल है बिल्कुल, इन्हीं स्टेप्स पे सिर्फ एक यहाँ पे माइनस का साइन आया
तो आप इसको जो है भी प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। बहरहाल हम इसको जो है वो डिवाइड अगर हो रहे हूँ तो ये निचली जो पावर है कम्प्लेक्स नंबर, ये ऊपर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर हम इससे पहले ये भी बात करके आ चुके हैं कि अगर e रेज़ टू पावर z है, इसका डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू z तो वो e रेज़ टू पावर z ही आता है। वो क्या आता है, e रेज़ टू पावर z ही आता है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हवाले से एक और है कि e रेज़ टू पावर z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता, z की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर लें। ये रियल के अंदर भी ऐसा ही है, कम्प्लेक्स के अंदर भी ऐसा ही है कि e रेज़ टू पावर z इज़ नेवर ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होता फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z। फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो ये जो है वो क्या रहता है, ये नॉन ज़ीरो ही रहता है। फिर ये है कि अगर हमारे पास e रेज़ टू पावर z कोई भी फंक्शन है तो उसकी e रेज़ टू पावर z उसको हम इस फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं। e रेज़ टू पावर z जो है, e रेज़ टू पावर z इज़ इक्वल टू रो e रेज़ टू पावर आयोटा फाई। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो इस फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है, रो ई रेज़ टू पावर आयोटा फाई, जिसके अंदर जो है वो वेयर रो इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स होगा और जो है वो y किसके इक्वल होगा या फाई किसके इक्वल होगा, वो y के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो ये हम जो है वो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, इसकी कुछ बुनियादी बातें हैं या इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं लिख रहा हूँ। इसी तरह जो है वो अगर आप e रेज़ टू पावर z जो है इसका मॉडुलस लें तो वो किसके इक्वल आता है, e रेज़ टू पावर x के इक्वल आ जाता है। इस बात को भी जो है वो हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे कि e रेज़ टू पावर z जो है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। ये e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर आयोटा y लिखा जा सकता है। e रेज़ टू पावर x इसको आप cos y प्लस आयोटा साइन y लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये e रेज़ टू पावर z है। हमने इसका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो e रेज़ टू पावर z मॉडुलस e रेज़ टू पावर x, इसका मॉडल बल्कि पहले सारे पे लिख लें, cos y प्लस आयोटा साइन y, इसका जो है वो मॉडुलस आ जाएगा। ये e रेज़ टू पावर x मॉडुलस और ये cos y प्लस आयोटा साइन y, इसका मॉडुलस बनेगा। ये e रेज़ टू पावर x का मॉडुलस तो रियल है तो e रेज़ टू पावर x ही आ जाएगा। ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, इसका स्क्वायर रूट। और ये आप लोगों को पता है कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये 1 के इक्वल होने की वजह से ये क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर x। और यही हमें ने जो है वो रिज़ल्ट लिखा था कि e रेज़ टू पावर z का मॉडुलस e रेज़ टू पावर x होता है। ठीक है जी, दूसरी जो हमारे पास बात है, आर्गूमेंट ऑफ z जो होता है। ठीक है, आर्गूमेंट आप लोग जो है वो समझते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जब हम उसे पोलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है, जब हम उसे क्या लिखते हैं, पोलर फॉर्म के इक्वल लिखते हैं तो वहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक उसका जो है वो मॉडुलस है और दूसरा आर्गूमेंट है। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास z कोई भी नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसको हम लिखते हैं x को r cos थीटा और इसको r साइन थीटा लिखा जाता है। r कॉमन ले लें तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसमें r को हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली z मॉडुलस है और ये आर्गूमेंट ऑफ z है। ये क्या है, ये आर्गूमेंट ऑफ z है। और दूसरा ये है कि क्योंकि ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, साइन और काज आप लोगों ने पढ़ा कि ये पीरियाडिक फंक्शंस होते हैं, इनके पीरियड्स होते हैं, यानी कि ये एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती हैं, रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो e रेज़ टू पावर z है, ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ एक लिखा होता है ARG, आर्गूमेंट ऑफ z, इसके अंदर
और ए आर जी ऑफ जेड दोनों के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, डिफरेंस है। ये जो आर्गूमेंट है ये बेसिकली -पाई से लेके जो है वो हमारे पास थीटा जो है वो पाई तक वेरी करता है, ठीक है। इसको जो है वो क्या कहते हैं, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास जनरल आर्गूमेंट है वो उसमें क्या करते हैं, हम 2n पाई को जो है वो ऐड कर देते हैं। मसलन अगर हम लिखें आर्गूमेंट ऑफ ई रेज टू पावर z लिखें, ठीक है, तो आर्गूमेंट वैसे क्या लिखा जाएगा, वैसे अगर आप देखें आर्गूमेंट की अगर मैं बात करूं तो ई रेज टू पावर z का जो आर्गूमेंट है वो बेसिकली क्या है, वो y है। यहाँ पे ये कह लें, ये बेसिकली इसका क्या था, आर्गूमेंट था y। लेकिन मैंने स्मॉल a यूज़ किया है तो इसका मतलब इसके अंदर y के अंदर हम पीरियड को जो है वो यूज़ करेंगे जो कि 2n पाई है, और n की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या आएगी, 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो है वो क्या है, n है जो कि इंटीजर्स हैं। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स ये जो इसका पीरियड है, ठीक है, स्मॉल a के लिए जो है वो हम साथ पीरियड भी यूज़ किया करेंगे और कैपिटल A के लिए सिर्फ प्रिंसिपल जो वैल्यू है उसको जो है वो हम डिस्कस किया करेंगे। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये जो e रेज़ टू पावर z मॉडुलस है, ठीक है, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता। दूसरा ई रेज़ टू पावर अगर हम लिख लें ई रेज़ टू पावर z प्लस 2 पाई आयोटा, ई रेज़ टू पावर z प्लस 2 पाई आयोटा, इसको अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स लिखें तो ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू ई रेज़ टू पावर z के इक्वल ही आती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई रेज़ टू पावर z के इक्वल ही होगी। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली क्या है, इसका पीरियड है। ये क्या है हमारे पास, साइन और कॉस, जैसे मैंने बात की कि इनके पीरियड्स जो हैं वो क्या होते हैं, 2 पाई होते हैं। इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं। ई रेज़ टू पावर z प्लस 2 पाई आयोटा को ई रेज़ टू पावर z और ई रेज़ टू पावर 2 पाई आयोटा लिखा जा सकता है। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको cos 2 पाई एलर थ्योरम के मुताबिक और sin 2 पाई लिखा जा सकता है। ये e रेज़ टू पावर z cos 2 पाई जो है वो होता है 1 और ये होता है 0, तो ये e रेज़ टू पावर z के इक्वल ही आ जाएगा। और यही हमने जो है वो देखना था कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जितनी भी हमने बातें की हैं तकरीबन जो है वो रियल एनालिसिस, ये जो रियल से रिलेटेड जो है ना वो इनके अंदर कोई इतनी वेरिएशन नहीं थी। अब हम जो है वो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसमें ये हमें पता चलेगा कि कुछ जगहों के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल के इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे जो है वो हमारे पास ये एग्जांपल है कि e रेज़ टू पावर x जो है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, नॉट नेगेटिव, ठीक है। लेकिन e रेज़ टू पावर z जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। e रेज़ टू पावर z नेगेटिव होता है, यानी कि e रेज़ टू पावर z को हम -1 लिख सकते हैं। इस एग्जांपल को हम अभी डिस्कस करते हैं कि किन वैल्यूज़ z की किन वैल्यूज़ के ऊपर इसका आंसर जो है वो क्या आता है, -1 आता है। लेकिन अगर हम ये रियल के अंदर e रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू -1 लिखें तो हम कहेंगे इट इज़ अबसर्ड, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी x की वैल्यू हो जिस पे आंसर जो है वो क्या आए, -1 आए। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ z विच सेटिस्फाई e रेज़ टू पावर z इज़ इक्वल टू -1। यानी कि हमने ये बात की कि रियल के अंदर तो e की पावर जो है वो नेगेटिव आती नहीं है, लेकिन कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो आती है। तो वो हमने z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिनके ऊपर जो है वो क्या आता है स्टूडेंट्स, -1 आता है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो e रेज़ टू पावर z जो है, e रेज़ टू पावर z किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू -1। अच्छा, अब हमने ये बात की थी कि ये जो e रेज़ टू पावर z है इसको हम जो है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर आयोटा y। और इसी तरह इधर जो ये -1 है
स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल आएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, हम इसको लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने जो बुनियादी जब शुरू किया था कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आप लोगों ने, तो उसके अंदर कोई भी नंबर अगर कम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो आप लोग सीख के आ चुके हैं। बहरहाल ये है हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई लिखा जा सकता है, साथ जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो पीरियड है वो भी अगर ऐड कर दें तो ये पाई प्लस 2n पाई जो है इसका पीरियड है वो ऐड कर दिया, तो ये ई रेज़ टू पावर एक्स ई रेज़ टू पावर आयोटा वाई आ गया। अब जब यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं तो ई रेज़ टू पावर एक्स 1 के इक्वल है, ई रेज़ टू पावर आयोटा वाई ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई प्लस 2n पाई के इक्वल है। अब यहाँ पे ये देखें, हमने बेसिकली क्या करना है, हमने z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमें इस इक्वेशन से x और y की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ से आप ये देखें, ई रेज़ टू पावर x ई रेज़ टू पावर 0 कंपैरिजन करें तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से आप कंपैरिजन करें तो y किसके इक्वल आएगा, पाई प्लस 2n पाई, या इसको 2n प्लस 1 इंटू पाई लिख सकते हैं, और n किसको बिलोंग करता है, z को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें तो z क्या आ जाएगा, 0 प्लस आयोटा 2n प्लस 1 इंटू पाई, यानी कि z की वैल्यू जो है वो आ गई 2n प्लस 1 पाई, और साथ जो है वो क्या आएगा, आयोटा। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिसके लिए ई रेज़ टू पावर z जो है वो किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है, और यही हमने जो है वो स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना था। तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कम्प्लेक्स वेरिएबल हमारी कुछ डेफिनेशन थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।